नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरोली आजमगढ़, वेदांता हॉस्पिटल, लच्छीरामपुर आजमगढ़ और वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के सरायमी थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में रविवार को रात में शराब के नशे में धुत यूपी पुलिस के जवान ने युवक को गोली मार दी। रात करीब 11:45 पर 36 वर्षीय किशनलाल पुत्र दुर्गा प्रसाद को गांव के ही निवासी नशे में चूर सिपाही ने गोली मारी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। गांव में शंकरलाल के घर बारात आई थी और स्थानीय निवासीगण सर्वेश व गौतम शराब के नशे में चूर होकर किशन के घर के सामने सिगरेट पी रहे थे। साथ ही दरवाजे के सामने अपशब्द का प्रयोग भी कर रहे थे। इसी बात का विरोध जब किशन ने किया तो बात बिगड़ गई और उसे अवैध असलहे से गोली मार दी गई। घायल का इलाज रोहनिया वाराणसी में चल रहा है। घायल के भाई गोविंद पुत्र दुर्गा प्रसाद ने गांव के सर्वेश पुत्र लालजीत, गौतम कुमार पुत्र राजमन, चंद्रभान पुत्र लालजीत व ब्रजेश पुत्र लालजीत के विरुद्ध नामजद तहरीर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही सर्वेश गोंडा जनपद में तैनात है और इन दिनों छुट्टी पर आया है। घटना को लेकर प्रभारी पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे ने बताया कि घायल का उपचार वाराणसी में चल रहा है, हालत खतरे से बाहर है। मुकदमा दर्ज कर सिपाही सर्वेश और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना सरायमीर के कमालपुर गांव में एक सर्वेश नाम का व्यक्ति जो कि आरक्षी है, पुलिस में है और जनपद गोंडा में कोतवाली में तैनात है, अवकाश पर आया हुआ था। इसके और इसी के गांव के एक किशनलाल, दोनों के मध्य में कल शराब और के नशे में सिगरेट को लेकर कुछ पहले कहासुनी हुई। दोनों पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट के बाद सर्वेश द्वारा जो है किशनलाल को गोली मारी गई। ये दोनों ही पक्ष जो है सजाती हैं। ये किशनलाल उपचाराधीन है बनारस में और इसको डॉक्टर्स द्वारा आउट ऑफ डेंजर बताया गया है। आरक्षी सर्वेश और उसके 3 सहयोगियों को जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके इस प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में रविवार रात शादी के जश्न में हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से इसी थाना क्षेत्र के सेमरा गांव निवासी 28 वर्षीय संतोष यादव पुत्र विक्रमा यादव घायल हो गया। घटना के बाद शादी के माहौल में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल को लेकर परिजन जिला मुख्यालय स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराए, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जब जानकारी जुटाने लगी तो किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध के बाद भी इस तरह की वारदात को लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से अज्ञात के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस छानबीन में जुटी है। अहमदाबाद गांव में चंद्रजीत यादव के यहां बेटी की शादी थी। घटना के बाद किसी प्रकार से रस्म अदा की गई। चंद्रजीत घायल युवक के रिश्ते में फूफा हैं। पुलिस से हमारे यहाँ अस्पताल में आया है रात को और इसके पेट में गोली लगी थी दाहिनी तरफ और गोली आर पार हो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन भेजा और उसको जांच वगैरह कराने के बाद भोर में उसकी सर्जरी किया गया। अभी तो फिलहाल स्थिति काफ़ी गंभीर है, मरीज वेंटिलेटर पे है और देखा जाए। इसके साथ कोई सहयोगी आया था? हाँ, इसके साथ 4-5 लोग थे और वो लोग पुलिस को सूचना नहीं दिए? नहीं, सूचना अस्पताल से ही भेजी जाती है। अच्छा, क्या लगता है गोली कैसे लगी? अब वो सब बता रहे हैं जैसा कि हर्ष फायरिंग में लगी है, शादी वगैरह में गए थे, क्या है कैसे है, ये तो चीजें पुलिस की जांच की है। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? ये मरीज जो है वो सेमरा रशीदगंज निजामाबाद थाने का रहने वाला है। थाना क्षेत्र में अहमदाबाद जगह पर एक समारोह में हर्ष फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में थाना निजामाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, अंतर्गत धारा 307 और इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये अभियोग जो है जिसके गोली लगी है उसके पिता द्वारा अज्ञात में पंजीकृत कराया गया है और जिसके गोली लगी है उसका नाम संतोष करके है। शिक्षक निर्वाचन का मतदान 1 दिसंबर यानी मंगलवार को होना है। मतदान को संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां सोमवार को रवाना हो गईं।
आजमगढ़ में 23 मतदेय स्थल पर मतगणना अधिकारी और पुलिस पार्टी रवाना हुई। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए 8 सीओ, 23 एसएचओ, 54 दरोगा, 23 दीवान, 216 सिपाही, 46 महिला सिपाही व 46 होमगार्ड लगाए गए हैं। विधान परिषद गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन के लिए तहसील परिसर में मतदान पोलिंग पार्टियां पोलिंग सामग्री, बैलेट पेपर और मतदान पेटी के साथ रवाना हुई। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16 प्रत्याशी मैदान में हैं, जहां आजमगढ़ में कुल 30 बूथ पर मतदान संपन्न होगा, जिसके लिए 26 पोलिंग पार्टियां बनाई गई हैं, जिसमें 5133 मतदाता प्रत्याशियों के भाग का फैसला करेंगे। इसमें 3854 पुरुष और 1279 महिला मतदाता हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने तहसील में सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की। सभी व्यवस्थाओं पर विशेष तौर पर मतपेटी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निर्देश में बताया गया कि मौके पर जाकर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराते हुए मतदान संपन्न कराएं। आज पार्टीज रवाना हो रही हैं कल के मतदान के लिए। सभी ने सामग्री ले ली है। उनकी ब्रीफिंग भी हो गई है। 2 बार सबका प्रशिक्षण हो चुका है। फाइनली अभी सेक्टर मजिस्ट्रेट जो हर पोलिंग स्टेशन पे लगे हैं उनको भी ब्रीफिंग कर दी गई है। तो सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित है। साथ में सबको गाड़ियों से पहुंचाया जा रहा है। पुलिस फोर्स भी साथ में जा रही है। आप ये अवगत होंगे, ज़्यादातर जो पोलिंग स्टेशन है 20 तो ब्लॉक्स में है, 2 तहसील में, 1 शिबली कॉलेज में है। तो सभी संसाधन वहाँ पे उपलब्ध हैं और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं और कोविड प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पे व्यवस्था की गई है। कितने मतदान कर्मी लगाए? मतदान कर्मी आप देखिए, हर पोलिंग पार्टी में 4 मतदान कर्मी रहते हैं। 23 हमारे पोलिंग स्टेशन है, तो इतने तो मतदान कर्मी हो गए। उसके अलावा 3 रिजर्व में पोलिंग पार्टीज और लगाई गई हैं, तो इतने मतदान कर्मी हो गए। फोर्स जो है वो भी पर्याप्त लगाई गई है। साथ में एक व्यवस्था और की गई है कि कोविड को देखते हुए जो भी वोटर आएगा उनको ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी को मास्क में आना अनिवार्य होगा और सबकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। और जो भी थोड़ा लगता है कि सिम्टोमेटिक है उनको अलग वहाँ से अलग करके अलग एक बैठने की व्यवस्था होगी। वहाँ फिर से टेम्परेचर लिया जाएगा और अगर फिर भी लगता है सस्पेक्ट है तो टीम आके उनको, मेडिकल टीम आके उनको चेक करेगी और उनको व्यवस्था दी जाएगी कि आखिर में वोट डाल सकें। 8 से 5 मतदान का समय है। सभी से अनुरोध है कि समय से आके जो मतदाता इस चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं सभी समय से आएँ और अपने मतदान का प्रयोग करें। उसके बाद पार्टीज़ जाएंगी गोरखपुर, मतलब जो पोस्टल बैलेट बॉक्स होंगे यहाँ से गोरखपुर जाएंगे, क्योंकि आरओ साहब का हेडक्वार्टर गोरखपुर है। मतगणना वहीं होनी है, 3 तारीख को होनी है। कितने मतदाता लगभग? करीब इसमें मतदाता आपके 5900 के आसपास हैं पूरे उसमें जनपद में। तो सभी की वोटर लिस्ट जो है अपडेट की जा चुकी है और वो प्रदर्शित भी रहेगी हर एक पोलिंग स्टेशन में। अलौकिक शक्तियों के स्वामी, दिव्य ज्ञानी, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाशोत्सव सोमवार को जनपद में पूरी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मातौरगंज क्षेत्र स्थित श्री सुंदर गुरुद्वारे में सभी धर्मों के लोगों ने मत्था टेक गुरु पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। प्रकाश पर्व पर लोगों ने प्रथम गुरु व गुरु ग्रंथ साहिब का पूजन कर संगत करते हुए शबद कीर्तन व भजन के जरिए गुरु का सुमिरन किया। कार्यक्रम के दौरान गुरु ग्रंथ साहिब को चमक दुलार इज्जत दी गई। अरदास के बाद नामा पढ़ा गया। संगत व भजन के उपरांत गुरु का अटूट लंगर चला।
निर्गुण ब्रह्म के उपासक, एकेश्वरवाद के प्रचारक आदिगुरु ने कर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य व योग के साथ माया के संदर्भ में भी अपने विचारों से लोगों को नए मार्ग दिखाए। समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ साथ उन्होंने तमाम सामाजिक बुराइयों को भी दूर किया। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के संकल्प के साथ शुरू हुआ यातायात माह नवंबर सोमवार को माह की समाप्ति के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित हुए समापन समारोह के दौरान माह पर्यंत आयोजित हुए कार्यक्रमों की समीक्षा के साथ साथ आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। ट्रैफिक पुलिस की संख्या में कमी को देखते हुए 40 नए ट्रैफिक वॉलंटियर्स बनाए गए, जो वर्ष पर्यंत वाहन चालकों के साथ साथ आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते रहेंगे। समापन समारोह के अवसर पर अतिथियों और अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों के पालन की अपील की। बढ़ते वाहनों के साथ बढ़ते दुर्घटनाओं के प्रति भी लोगों को सचेत किया। बताते हैं लखनऊ 3 घंटे पहुंच गए, तो हम समय लेके निकले, 5 घंटे में पहुंचे, कोई जल्दी नहीं है, 3 घंटे में ही हम लखनऊ पहुंचे। तरह तरह की समस्याएं सबके समय आती हैं कि बहुत इमरजेंसी है, पर उस इमरजेंसी को हमारी इतनी इमरजेंसी नहीं होती कि हम अपने जीवन से खेल जाए। तो हमें, और ये हम तभी कर सकते हैं जब हम खुद पालन करें, तो तभी दूसरों को बता सकते हैं। ये देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, प्रत्येक वर्ष नवंबर माह को ट्रैफिक मंथ के रूप में पुलिस द्वारा मनाया जाता है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पूरे जनपद में कई जगह इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्कूल में बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवगत कराया जाता है। इसके इन्फोर्समेंट के लिए विभिन्न चौराहों पे स्काउट्स और स्टूडेंट्स से ट्रैफिक रूल्स इन्फोर्स कराए जाते हैं, और इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव कार्यक्रम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। इनमें जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको आज समापन के समय उनको प्रशस्ति पत्र भी दिए जाते हैं, जिससे वो और मोटिवेट हों और इनक्रेज हों। इस तरीके से आज इसका समापन हुआ है, और पूरे माह में जनपद में काफ़ी अच्छा जो है इसका इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस हुई है। थैंक यू। आजमगढ़ के जियनपुर कस्बा के मछली मार्केट में स्थित रजाई गद्दे की दुकान में सोमवार शाम विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस अगलगी की घटना में 4 से 5 लाख रुपए के सामान जलकर राख हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जियनपुर कस्बा में मनोज जायसवाल पुत्र स्वर्गीय हरिश्चंद्र जायसवाल की रजाई गद्दे की दुकान है। सोमवार शाम दुकान के पिछले हिस्से में विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगलगी से बाजार में अफरा तफरी मच गई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के समय से न पहुंचने से व्यापारियों में आक्रोश दिखा। स्थानीय लोगों ने एक बार फिर मांग किया कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी जियनपुर कोतवाली में रखी जाए, जिससे कि आपात परिस्थिति में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच सके। अगलगी की इस घटना में 4 से 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हुआ है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए
वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरौली आजमगढ़, डॉक्टर अमित सिंह लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर खुशबू सिंह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर राघवेंद्र न्यूरो सर्जन दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर, वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस, आईसीयू, आईसीसीयू, पैथोलॉजी एवं इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।